ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मैम। थैंक यू। कैसा लग रहा है बिग बॉस घर के बाहर आने के बाद? अब बिग बॉस कैसा लग रहा है? बिग बॉस के घर से आने के बाद डेफिनेटली अच्छा लगा। अपने परिवार वालों से मिले, अपने चाहने वालों से मिले। बट अब जितना इंटरेस्टिंग बिग बॉस हो गया ना, ऐसे मन कर रहा है यार बिग बॉस थोड़ी देर के लिए वापस बुला लो। सो डेफिनेटली मिसिंग द फन एंड एवरीथिंग। तो हाँ, बिग बॉस में इस समय मनारा और मुनावर की अब फिर से एक बार फ्रेंडशिप हो गई है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये बिग बॉस पीछे नहीं हटेंगे, बड़े ढीठ किस्म के हैं। दोस्ती कराते हैं, फिर दोस्ती बिगड़ जाती है, फिर दोस्ती कराते हैं, फिर कुछ ना कुछ। बट एनी वेज, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अगर उनकी दोस्ती एक दोनों की समझ से, सिर्फ मुनव्वर की समझ से नहीं पर मनारा की समझ से भी अगर दोस्ती सब चीज़ें सही होती है तो इट इज़ गुड फॉर बोथ ऑफ देम। हाल ही में अभी नॉमिनेशन टास्क रखा गया था जिसमें मुनावर और विक्की भाई की दो टीम सिलेक्ट हुई थी। जी। उसमें से मुनावर की टीम तो परफॉर्म की, बट उनके टाइम पे उन्होंने सामान छिपा दिया जिसके कारण वो लोग नॉमिनेट भी हुए। आपको क्या लगता है वो फेयर था कि अनफेयर था? एब्सोल्युटली फेयर था, क्योंकि अगर आप फेयर गेम खेलना चाहते हो तो जो कुछ आपने हरकतें की उस टास्क के दौरान, सो देन फेयर गेम तो यही कहती है ना भाई, तूने जो किया मैंने जो किया तू भी मेरे साथ वही करेगा या शायद उससे बदतर। सो देन प्ले अ फेयर गेम, देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। जिस तरह ऑडियंस मुनावर को देखती है कि मुनावर हमेशा राइट डिसीजन लेते हैं, जिस तरह बिग बॉस ने उनके सामने दो ऑप्शन रखे, जी या तो 28 मिनट में उन्हें गेम से आउट करे या जी फिर उन्हें डिसमिस कर दें, जी। तो क्या लगता है उन्होंने सही अपॉर्चुनिटी को चूज किया? आई थिंक बहुत सही अपॉर्चुनिटी को चूज़ किया है, क्योंकि एक बात बोलूँ, हार तो टीम ए पहले ही गई थी। जैसे ही उन्होंने टास्क करने के बाद सारा सामान छुपाना शुरू किया तो उन्होंने तो हार खुद से ही पहले मान ली थी। तो हारे हुए को कौन क्या ही हराएगा, तो बेटर है डिस्क्वालीफाई कर दो, नॉमिनेशन में डाल दो। मुनावर और अंकिता का भी बहुत कैट फाइट हो रही है। कैट फाइट नहीं है, अंकिता के सही रंग निकल रहे हैं, है ना। क्योंकि बात वही है, जैसे मैंने देखिए हर सवाल का जवाब जो होता है ना वो दूसरे सवाल पे ही जाता है। तो जो जवाब मैंने दिया ना, अब आपने खुद इतनी सबके साथ बेरहमी से आप लोग पेश आए, मिर्च मसाले स्किन पे ये वो, इट वाज वेरी बैड, पर आप वो खुद नहीं झेलना चाहते हो। तो अब आप और मैं तो क्या ही कॉल आउट करेंगे इस चीज़ को। इस चीज़ को तो बिग बॉस नहीं कॉल आउट किया कि क्या बात है, बंडाना भी पहन लिया, गले तक ये पैर सॉक्स डबल लेयरिंग ये वो। क्यों भाई, करो ना फेयर। तो जब फेयर करना नहीं है और फिर अब जब उन्होंने तुम्हें फेयरली डिस्क्वालीफाई कर दिया कि तुम खेलना ही नहीं चाहते हो फेयरली, तो क्या ही खेलेंगे तुम हारे हुए लोगों के साथ। तो बेटर है कि तुम एक स्टेप ऊपर जाओ, तुम्हें डिस्क्वालीफाई करते। तो वो तो झेला नहीं जा रहा अंकिता से, तो उनकी असलियत निकल रही है, उनका डर, उनकी इनसिक्योरिटी जो इतने हफ्तों से वैसे ही झलक रही है, अब वो अपनी चरम सीमा पे पहुंची हुई है। इन सब चीजों के बावजूद कहीं ना कहीं अरुण भैया को एडवांटेजेस मिले हैं, पॉजिटिव एडवांटेज कि वो सेव हो गए हैं। जी। तो इस पे क्या कहेंगे कि बहती गंगा में हाथ, उनको एक मौका मिल गया कि क्या? अरे यार क्यों नहीं, बिल्कुल। आई थिंक अरुण ज़रूर कोई लकी चार्म लेकर आए हैं कि यार यहाँ तक पहुँच गए। आई एम सॉरी बट वेरी अनबिलीवेबल, वेरी अनबिलीवेबल, बट चलो गुड फॉर हिम। बट जहाँ तक जनता कह रही है कि जो विकी भाई की टीम है, जो चारों जन नॉमिनेट है, हाँ। अंकिता, ईशा मनारा, ईशा, आयशा अंकिता, एंड विक्की, प्रिया। ईशा और आयशा। सो उन तीनों में से तीन ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क किए हैं बिग बॉस की जर्नी इन में। चारों में तीन हार्डवर्क वाले यस, कौन है? वो भी अंकिता, विक्की एंड ईशा। बेसिकली सब ईशा और अंकिता को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ईशा ने क्या हार्डवर्क किया है? क्योंकि वो ने उस लोगों का मानना है कि टीआरपी कहीं ना कहीं एक बार सलमान खान ने। वो तो एक बार उनकी तारीफ क्या की, वो तो चने के झाड़ पे तब से चढ़ी हुई है, पर उन्होंने किया क्या? बात तारीफ की नहीं हो रही है, बात उन्होंने क्या किया। अभिषेक को पोक किया, मतलब बेसिकली जो उनकी पर्सनल लाइफ में 1.5-2 साल पहले घटा है वो शो पर लेके आई। तो उन्होंने शो पे क्या किया? किसी का कैरेक्टर असैसिनेट किया और विकी के कंधे पे हाथ रख के आगे बढ़ी है। तो किया क्या? दूसरों के मुद्दे में बीच में आके, चाहे उसे मुद्दा पता है नहीं पता है, समझ में आया नहीं आया, पर आपको हाँ ईशा की आवाज़ हर जगह सुनाई दी, आवाज़ सुनाई दी, समझ नहीं, तो फिर ईशा ने किया क्या? वही तो मेरा सवाल है। देखो मैं आपसे अंकिता पर्सनालिटी चेंज कर करके यहाँ तक आ गई है।
तू मेरा दोस्त है, मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, एक बायोडेटा कार्ड लेके, जो मैंने खुद अंकिता से बोला था, तुम ये बायोडेटा लेकर क्यों घूमती हो? तो बोला लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ऐसा तो जो तुम्हें समझ ही नहीं पाता, तुम क्यों चाहोगे ऐसा इंसान तुम्हारा दोस्त बने? जो तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा वो बेटर मेरा फ्रेंड ना बने। तो क्या इनसिक्योरिटी है? क्यों ये प्रोजेक्शन के लिए आपने अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश की, और फिर आज आप अपनी ओरिजिनलिटी पे आ गई हो? ओरिजिनल है भाई, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अनाप शनाप जो मन में आएगा जो होगा मैं बोलूंगी। नॉर्मल है ना, गुस्सा है ना, गुस्से में इंसान शायद ही कोई समझदारी की बात करता है, फिर चाहे वो अंकिता जी हो या मैं हूँ, गुस्से में कौन समझदारी की बातें करता है? तो आज अंकिता जी भी वही करी ना, बट वो नॉर्मल है। ये जो बीच में वो अब नॉर्मल बिहेवियर किरदार प्ले कर रही थी ना एक प्रोजेक्शन के लिए अपनी ऑडियंस के लिए, कि मैं कूल काम कंपोज समझदार, यू नो आई एम वेरी क्लासी, वो एक प्रोजेक्शन था, वो फेक था। और अब वो नॉर्मल सी पे आ गई कि भैया मैं ऐसी हूँ, कि अगर मैं आपको वो दिखा सकती हूँ तो मैं ये भी हूँ, यू नो मासी। पर उस दौरान मासी दिखाने में क्या जा रहा था? आई मीन व्हाट वाज रॉन्ग विद दैट? विक्की, यस विक्की डेफिनेटली एक पॉइंट पे बोलूँगी कि विक्की ने अपना यू नो गेम ऑन शुरू से रखा। तो क्रेडिबिलिटी अगर कहीं हमें किसी को इन तीनों में से किसी को देनी है तो फिर विक्की डिजर्विंग है। अंकिता और ईशा कहाँ से डिजर्विंग है? अंकिता ने अपने करियर में जो भी यू नो क्या कहते हैं हासिल किया, तो उस वजह से वो बिग बॉस में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, यू नो, और फिर उन्होंने बिग बॉस में क्या किया? जो मैं नॉर्मली कर रही थी वो बनने की कोशिश कर रही थी, समझदार। अगर आप बोलते हो कि ओपिनियन रखना, तो अगर ओपिनियन रखी तो कई बार उन्होंने भी बायस्ड ओपिनियंस रखी हैं। अंकिता तो खुद उन्होंने कहा कि वो इंसान को नहीं परख पाती, तो फिर सही और गलत में कैसे फैसला लेंगी? So anyways, I think I've answered your question for all three. विक्की और मुनावर की फाइट में एक बार फिर मुनावर स्टेटमेंट देते हुए नजर आया विक्की जैन कि को, तुझे टनल तक छोड़ के आऊंगा। क्या है? तो ये कितना लोगों को लग रहा है कि सच होने वाला है? हाँ, कितनों ने तो तथास्तु भी कर दिया होगा। डेफिनेटली सच तो होने वाला है। उसने समर्थ के लिए भी बोला था, विक्की के लिए बोला, डेफिनेटली। बट कहीं ना कहीं अगर मैं मुनावर की बात करूं तो वन डे से वो कहीं ना कहीं विक्की जैन के साइड से ही खेलते रहे, उनके साइड कभी अपोजिट नहीं गए उनकी तरफ, उन्हें कभी नॉमिनेट नहीं किया। देखो यार क्या होता है ना, अक्सर उस घर में ऐसे रिश्ते बनते हैं, और मैं ये नहीं कहूँगी कि विक्की और मुनव्वर का जेन्युइन रिश्ता नहीं बना, क्योंकि विक्की ने भी मुझे खुद कहा था कि मुझे मुनव्वर पसंद है और मैं बाहर जाके इसके साथ एक दोस्ती कायम रखना चाहता हूँ। तो विक्की और मुनव्वर की एक जेन्युइन फ्रेंडशिप डेफिनेटली थी। अब वो जैसे जैसे गेम हालात सिचुएशन आगे बढ़ते गए तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। अब कुछ चीज़ें हम करते, कुछ चीज़ें हो जाती है, कुछ चीज़ें हम क्रिएट करते हैं। शायद कुछ क्रिएट की, लेकिन आज जो हो रहा है, जो विकी ने किया, मतलब भाई मुनव्वर पेड़ पे चढ़ा तो मतलब भाई तुझे गिराने पे तुला हुआ है, तो तुझे इतना डर था तो तूने बाल्टियां ऊपर डाली क्यों? तुझे है कि अरे तू गिर जाएगा तो तूने ऊपर डाली क्यों? डर गया था ना तू। तो बेसिकली अब तू मुनव्वर को योर स्टैंडिंग ऑपोजिट मुनव्वर एंड नॉट लेटिंग हिम डू व्हाट इज सपोज्ड टू बी डन। तो ठीक है, मतलब अगर आज एक गेम पॉइंट ऑफ व्यू, एक हालात स्थिति की वजह से दोनों आमने सामने खड़े हैं, सो बी इट, खड़े हैं। एक वक्त था जब दोनों आजू बाजू खड़े होके दोस्त थे, चाहे एक दूसरे का सपोर्ट बने ना बने, बट दे वर देयर, यू नो। बट इट्स ओके, इट्स प्रीटी ओके। मुनावर और अभिषेक में से किसको आप विनर देखती हैं? यार ये ना मैं बहुत स्ट्रांगली एक चीज़ कहना चाहती हूँ डेफिनेटली, कि मेरे लिए ना मुनव्वर और अभिषेक दोनों मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी फ़ैन नहीं हूँ, यू नो, आई नीड टू क्लियर दैट आउट। मैं वो दोनों मेरे दोस्त हैं, और मेरा कोई भी एक दोस्त दूसरे से बेहतर या कम नहीं है। मेरे दोनों दोस्त मेरे लिए बराबर के हैं। उनमें से किसी का भी हाथ ऊपर जाएगा ना, मुझे उतनी खुशी होगी, और दूसरे का हाथ नहीं जाएगा, मुझे उसके लिए बुरा लगेगा। पर मैं खुश दोनों के लिए रहूँगी और बुरा मुझे दोनों के लिए लगेगा, डिपेंडिंग किसका हाथ ऊपर गया और किसका नहीं, क्योंकि हाथ तो एक ही का ऊपर जाएगा। मेरे लिए तो मेरे दोस्त, दोनों दोस्त विनर्स हैं, क्योंकि लास्ट 2 में यही 2 दिखने वाले हैं
मेरे लिए वही विनिंग है। इनके फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह मुनावर स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके ऐसा लग रहा है उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा ही सपोर्ट कर रही तो है। बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है मुनव्वर की जो जनता है वो उनसे इतना प्यार करती है, इतना उन्हें सपोर्ट कर रही है कि और मुन्ना को क्या चाहिए, यू नो। आई एम ग्लैड कि मुझे मुनव्वर जैसा एक दोस्त मिला बिग बॉस के घर में, और उस दोस्ती को हम दोनों आगे कायम रखना चाहेंगे एक बार वो बाहर आ जाएंगे फिनाले के बाद। एंड आई एम रियली यू नो आई रियली रिस्पेक्ट मुनव्वर की जनता कि वो उन्हें इतना प्यार देती है, और डेफिनेटली उन्होंने मुझे भी वो प्यार और सपोर्ट दिया, एंड आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल। बट आप प्लीज़ ये मत भूलिए, मैं मुनव्वर की दोस्त हूँ, मैं मुनव्वर की फ़ैन नहीं हूँ। मुनव्वर जीतेगा मुझे बहुत खुशी होगी, मुनव्वर फिनाले में गए मुझे बहुत खुशी है, लास्ट 2 में जाएगा मुझे बहुत खुशी होगी, जीतेगा और भी खुशी होगी। बट वैसे ही अभिषेक भी मेरा दोस्त है, मैं अभिषेक की फैन नहीं हूँ, बट आपकी लॉयल्टीज मुनव्वर की तरफ होना और अभिषेक के फैन की लॉयल्टीज अभिषेक की तरफ होना, रियली रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, रियली रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। बट मुझे आप अपने आप में मत गिनिए, वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी फैन नहीं हूँ ना, वो मेरे फैन नहीं है वो है फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों में कोई अच्छा बुरा नहीं होता, अपने दोस्त दोस्त होते हैं भाई। क्या होता है अंकिता के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि इस समय जो अंकिता विक्की ये लोग जो नॉमिनेट हुए हैं, इसमें अंकिता सबसे ज्यादा वोटिंग मामले में सबसे आगे है। 50% वोटिंग से वो पूरे कंटेस्टेंट से आगे चल रही है। हाँ, जो हाँ। सेव है और जो नॉन सेव है उनसे आगे चल रही है वोटिंग लिस्ट में। तो मैं क्या बोलूँ इसमें, वेरी गुड, मतलब इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ। मैं तो फिर भी यही दुआ करूँगी कि भैया मुनव्वर और अभिषेक में से कोई जीते। मैं क्या करूँ, ठीक है भाई, उनके हैं उनके सपोर्टर्स, उनके लिए भी कहीं ना वेरी कहीं गुड बिग बॉस फिर से बायस ना हो जाए विक्की जैन की तरफ, क्योंकि है। क्योंकि बिग बॉस तो 1 डे से विक्की पे ज्यादा पैसे लगाए हुए हैं, उन्होंने हर स्टेटमेंट में कहा है। कहते ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे बिग बॉस ऑडियंस को, किसको ज्यादा वोटिंग मिले? मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपने जो आपके आइडल हैं, जो भी, आप उन्हें ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारे वोट्स दें, ढेर सारा सपोर्ट दें, एंड मे द बेस्ट वन विन। फिर वो मुनव्वर हो या अभिषेक हो, या मैं तो बोलूँगी दोनों का ही हाथ उठ जाए, पता चले इन दोनों की जनता आगे मुझे पीट देगी। ऐसा कुछ नहीं है। और एक क्वेश्चन, जब फैमिली वीक चल रही थी, सभी के फैमिली आए, अंकिता लोखंडे की मदर इन लॉ भी आई थी, जी। जिनका काफी ज्यादा मीम वायरल हुआ बाहर, और अंकिता लोखंडे भी काफी ज्यादा नाराज दिखी। उस पे क्या कहेंगे आप? किस तरह का आपको लगता है? आंटी जी जिंदाबाद, विक्की की मम्मा। मुझे लगता था कि ऐसी सासें ना होती नहीं है, और हम जो किरदार करते हैं ऐसे, यू नो, तो हम फिक्टिशियस कैरेक्टर करते हैं, पर आंटी जी वेरी गुड, आप है तो हम वो कैरेक्टर्स कर सकते हैं, और अब तो दिल से करेंगे उसे। सो वेल, जोक्स अपार्ट, नमस्ते आंटी, डेफिनेटली। बट हाँ आंटी जी क्या बात है, मज़ा आ गया आपको देखकर एज एन एक्टर, बट एज अ मदर इन लॉ ठीक है, बेटा बेटा होता है, बहू बहू होती है, बट है तो दोनों आप ही के बच्चे, जैसे आप ही कहती हैं कि दोनों हमारे ही घर के बच्चे हैं, तो फिर डांट भी दोनों को पड़नी चाहिए और प्यार भी दोनों को मिलना चाहिए, एक को कम एक को ज़्यादा नहीं, वो फ़र्क नहीं होना चाहिए अपने बच्चों में। समर्थ की मम्मी भी आई, समर्थ के पापा पापा आए आए। थे, यस। उन्होंने काफी ज्यादा रिएक्शन नहीं दिए, इवन अपने इंटरव्यू में भी समर्थ को जो चाटे पड़े थे उस पर रिएक्शन नहीं दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समर्थ को भी उस गुड वे में दिखाना चाहते थे, और अभिषेक को भी। तो उसके तो पीछे अच्छी क्या बात है, आई थिंक इट इज़ अ साइन ऑफ मेच्योरिटी ना, या क्योंकि हम अपने बच्चे को ऊपर उठाने के चक्कर में दूसरे को नीचे नहीं गिरा सकते। ठीक है, वहाँ एक सिचुएशन, एक हालात पैदा हुआ उन लोगों के बीच में, किसी ने कुछ किया, एक एक्शन रिएक्शन, एक रिफ्लेक्स हो गया, सब हो गया, तो अब क्या माँ बाप उस पर एक दूसरे के बच्चों को नीचा गिराएंगे? और फिर अभी अगले क्या 14 दिनों में या 14 दिन से कम में, तो फिर क्या ही और देखो इंडस्ट्री बहुत छोटी है, अभिषेक हो, समर्थ हो, ये दोनों एक्टर्स हैं, कल को पता चले ये एज एक्टर्स एक ही शो में है, तो क्या काम नहीं करेंगे एक साथ? सो ठीक है यार, लीव द पेरेंट्स आउट ऑफ इट, आई वुड से। रिसेंटली एक स्टोरी वायरल हो रही है,
सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर का, श्वेता सिंह का, हाँ। अंकिता को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। हाँ, अंकिता की मम्मी कह रही थी जब वो घर के अंदर गई थी कि अंकिता या काफ़ी उसकी चर्चा कर रही है, और ये मैंने मीडिया वालों से भी काफ़ी सुना, या क्योंकि मेरे साथ अंकिता ने एक इंसिडेंट शेयर किया था पवित्र रिश्ता के लास्ट सीन की शूटिंग का, जिसमें सुशांत सिंह आए थे, पर उन्होंने इसके अलावा भी बहुत सारी चर्चाएं की है। ये मुझे मीडिया से ही मेरे इंटरव्यूज़ के दौरान पता चली है, और फिर जो एपिसोड में मैंने अंकिता की मम्मी को उनसे कहते हुए सुना कि तुम प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा जिक्र कर रही हो सुशांत सिंह का, अब वो वट एवर सेंस में होगा। एंड ऑनेस्टली मैंने आज तक बिग बॉस के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, तो मैं ये भी नहीं कह सकती हाँ भाई मैंने एपिसोड्स में देखा और सुना। तो जो मैंने सुनी है, इससे भी अंकिता की मम्मी वाला, क्योंकि ये वाला अभी मैं फॉलो कर रही हूँ बिग बॉस आने के बाद से, तो ये मैंने ज़रूर खुद की आंखों से देखा और सुना। तो अब उनकी माँ को ही लग रहा है कि वो ज़्यादा कर रही हैं, या मीडिया वालों के जो सवाल है, आप लोग जितना क्लोजली हर इंसान को बिग बॉस के घर में देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, हम तो फिर भी अपने फेवरेट्स को फेवरेटिज्म देते हैं, आप लोग तो बहुत ही बायस्ड होके हर हर इंसान को उस घर में जज करते हैं या उन पर सवाल उठाते हैं। आपका अपना फेवरेट होगा, बट आपने सवाल सब पे उठाने, तो आपकी जजमेंट बहुत अनबायस्ड होती है। मैं तो फिर भी एक बहुत बायस तरीके से उस शो को देखती हूँ एज एन ऑडियंस। बट कमिंग बैक टू सुशांत सिंह चर्चा, तो मेरे पास एक ही इंसिडेंट है बोलने के लिए, और मैंने डेफिनेटली इंटरव्यूज में कहा है कि अगर अंकिता इतनी चर्चा कर रही है सुशांत सिंह के बारे में, तो उन्हें नहीं करनी चाहिए। बट वेल, आई डोंट नो व्हाट टू से, आपने मुझसे एक सवाल किया, मैंने कहा हाँ, मतलब व्हाई शी टॉकिंग अबाउट द पास्ट। सॉरी, मुझे पानी चाहिए। तो सुशांत सिंह के बारे में मैंने भी सुना कि वो काफ़ी घर में उन्होंने चर्चा की है। उनकी मदर भी आके ये बोल रही थी, इंटरव्यूज़ में भी मुझसे ये पूछा गया, एंड डेफिनेटली मैंने कहा दैट वाई यू टॉकिंग अबाउट योर पास्ट। जैसे ईशा क्यों पास्ट के बारे में बात कर रही है, या आयशा बाहर की बातें लेके आई है। सो इन दैट सेंस मैंने भी डेफिनेटली आई अग्री विद इट कि आप ठीक है, एक आध कुछ किस्सा सुनाने के लिए आपने उनका जिक्र किया, बट अगर इतनी बात हो रही है कि आपकी उनकी मदर भी आके उनसे ये बात कह रही है, सो देन मे बी इट इज़ समवेयर नॉट रिक्वायर्ड टू स्पीक सो मच ऑफ द पर्सन। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमारी ओपिनियंस जो हमने दी इन सवालों पे, सुशांत सिंह के सवालों पे, मुझे नहीं लगता हमारी ओपिनियंस गलत थी। क्या ज़रूरत है बात करने की। रिंकू मैम, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बिग बॉस से बहुत ऐसे सदस्य जो बाहर निकले हैं, वो किसी के अगेंस्ट सोशल मीडिया पे एटलीस्ट पोस्ट नहीं कर रहे हैं। अगेंस्ट मतलब जैसे मैं किसी के बारे में, कोई मेरे बारे में? नहीं, अच्छा। जैसे मैं मेरा सेंटेंस पूरा हो दीजिए कि कोई भी, जैसे आपकी अगर मैं बात करूँ, आप सोशल मीडिया पे किसी को टैग करके नहीं बोल रही हैं, आपको जो भी फेवरेट है मुनावर या अभिषेक, आप पब्लिकली बोल रही हैं, सर एक वीडियो के थ्रू बोल रही हैं, बट कहीं ना कहीं ऐश्वर्या अंकिता और विक्की पे आज भी सोशल मीडिया पे पोस्टेड्स करती हैं, उनके थ्रू गलत लिखती हैं, जो काफी उनके फैंस को नहीं पसंद आता। इवन जो बिग बॉस के ऑडियंस है उनको भी ये पसंद नहीं आता। ठीक है, जो बिग बॉस में हुआ, आप बाहर आके उनके रिश्ते पे जो दिख रहा है वो ठीक है, बट आप उनके पर्सनली रिश्ते पे अगर बाहर कहीं कुछ लिखती है तो वो सही है कि गलत है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, आई एम नो बडी टू अगेंस्ट से कि ऐश्वर्या और नील जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि उनका अपना इक्वेशन अंकिता विकी के साथ उस घर में था, और उस घर में आने से अपेरेंटली पहले भी था, अच्छा था बुरा था जैसा भी था, वो उनके अपने एक्सपीरियंसेस है, वो उनकी अपनी कड़वाहट है उन एक्सपीरियंसेस की। मतलब सॉरी टू से अंकिता विक्की भी कोई बहुत हाई ओपिनियंस नहीं रखते हैं नील और ऐश्वर्या के बारे में, जो अभी रिसेंटली एपिसोड में भी सुनने मिला है, जहाँ अंकिता ने कहा कि हाँ इस रूम की कुछ यादें, तो अंकिता ने बोला हाँ यहाँ मैंने सबसे पहले ऐश्वर्या को चुड़ैल बोला था। तो लेट्स से कि अभी ऐश्वर्या घर में है नहीं, तो अगर आप कुछ बोलना भी चाहती है तो आपको भी सोच सोच के यही एक बात याद आई। तो आई थिंक ये इनका हर रिश्ता ना, चाहे वो रिश्ता बना हुआ हो या बिगड़ा हुआ हो, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि ऐश्वर्या सही करिए गलत करिए, क्योंकि उसका गलत वो जाने,
या है ना, अगर उसके साथ कुछ इस कदर बुरा हुआ कि आज भी वो उसके बारे में बात करी है और अंकिता को कहीं ऐसा लगता है कि हाँ यार उसकी और ऐश्वर्या की कभी नहीं बनी, जो आज भी वो एपिसोड में बिग बॉस के घर में रह के बोली है ऐश्वर्या को मैंने पहले यहाँ पे चुड़ैल बुलाया था। आई मीन लाइक रियली गेट ओवर इट। अगर आप चाहते हैं दैट ऐश्वर्या एंड नील शुड गेट ओवर इट, तो सबसे पहले तो जो लोग बिग बॉस हाउस के अंदर है वो तो उन कंटेस्टेंट्स के बारे में क्यों ही बात कर रहे हैं, और वो भी इस कदर जो घर में है ही नहीं। तो गेट ओवर इट दोनों को होना चाहिए। लास्टली मैम क्या पूछना चाहिए बिग बॉस ऑडियंस को, आपके फेवरेट कंटेस्टेंट के? मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट्स हैं इस वक्त मुनव्वर और अभिषेक। आप सब उन्हें ढेर सारा प्यार दीजिए, आप सब उन्हें ढेर सारे वोट्स दीजिए, और कहते हैं ना बिग बॉस की हिस्ट्री बदल दीजिए कि सलमान सर को दोनों को ही हाथ उठाना पड़े। थैंक यू मैम। थैंक यू।